अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? बड़ी अहम खबरें हैं सर आपके लिए। एक तो ये अहम खबर है कि आज पीटीआई का और एएनपी का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है सवात की सीट पे, और वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार भी दो हैं, लेकिन सब लोग जो है वो एएनपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एएनपी की सीट थी और एएनपी के वकार साहब का इंतकाल हुआ था, मरहूम का, और अब उनकी जगह उनके जो है हुसैन साहब लड़ रहे हैं उनके अपने, और एएनपी की वो सीट है। तो इंशाल्लाह ताला एएनपी जीतेगी और पीटीआई हारेगी। इसकी खबर भी हम आपको कानूनी टीवी पे बताएंगे। ठीक है जी। नून लीग वहाँ पे हिस्सा नहीं ले रही और जमातें, ये बाकी जमातें भी नहीं ले रही। तो मेन मुकाबला पीटीआई और एएनपी के दरमियान है। ठीक है जी। ये बात। अब आए जनाब बड़ी खसूसी बात, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात। मौलाना फजल रहमान साहब ने थोड़ा सा जनाब इजहार ख्याल किया है, और सबसे पहले उन्होंने किया है कि जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसको जो डिले किया जा रहा है, फैसला महफूज करके फ्रिज में रख दिया गया है, इसके पीछे साजिश है और डिले का मकसद और कोई नहीं हो सकता। क्यों डिले किया जा रहा है? वाकई हमसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं उस दिन उधर ही था जिस दिन ये बहस हुई इस्लामाबाद में, तो उसको डिले कर दिया। अब 4-5 दिन गुजर गए हैं। क्यों भाई? मैं तो उसी दिन ही कह रहा था कि आप मिठाई तैयार रखें, इंशाल्लाह ताला इसका फैसला आएगा। तो इतना लंबा डिले, जब भी डिले होता है ना इतना लंबा, तो उसमें फिर दाल में कुछ काला होता है, दाल में काला होता है, बल्कि कई दफ़ा सारी दाल ही काली हो जाती है। तो लिहाजा ये जो इलेक्शन कमीशन से हम मुतालबा करते हैं कानूनी टीवी चैनल के ज़रिए, जस्टिस पार्टी के ज़रिए, आपके ज़रिए, कि जनाब फौरी तौर पे उसका जो है ना रिज़ल्ट दिया जाए। कल ही दिया जाए, कल सोमवार को, सोमवार के दिन को कल यादगार बना दिया जाए, और पीटीआई वालों के ऊपर इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश नहीं, मैं बतौर वकील भी कह रहा हूँ, जो मैंने सारा उसको ऑब्जर्व किया है, पीटीआई पे पाबंदी लगेगी, बल्ले पे पाबंदी लगेगी, और सारी पार्टी कलअदम हो जाएगी। इमरान खान को 5 साल मैक्सिमम सज़ा भी हो सकती है, सारे फंड भी जब्त हो सकते हैं, पार्टी कलअदम भी हो सकती है, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो जनाब उसमें फिर देर किस चीज़ की? क्यों देर कर रहे हो? ठीक, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जनाब इसके पीछे भी कोई हमें साजिश लग रही है, और सारा एंड पे कोई ये ना हो जाए कि सारी ये नूरा कुश्ती हो रही है इमरान खान को अगले 5 साल लाने के लिए, हम इदारों की तरफ देख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो सब ऐसे जनाब वो निकल आएगा, क्योंकि ये जो शख्स इमरान खान है ना, इसको अल्लाह के फजल से बड़ी साजिश नज़र आती है। ये वो मुबशर लुकमान साहब ने कहा है जी कि मैं आपको यानी कि कसम की हद तक यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान ने 3 बंदों को बारी बारी कमर जवेद बाजवा साहब के पास भेजा है कि मेरे नाल एक दफ़ा मुलाकात कर लवो। ये और ऊपर से क्या कह रहा है और अंदर से क्या कह रहा है, ये आप देख ले। उस बेचारे को पता नहीं चलता यार। वो एक इश्तिहार आप पढ़ते नहीं कि नशे में कहीं वो तन्हा न रह जाए, इसको नहीं पता चलता कि इसने क्या कहा है। लिहाजा इसको ऊपर से तकरीर और करता है, अंदर से और चीज़ होती है, और हमेशा होती है। आज खैर से लाहौर तशरीफ ला रहे हैं ना, आज फिर अपने मुंह से फुल झड़ियाँ बरसाएगा, क्योंकि जलसों में वो ऐसी बातें करता है। उसके सामने अवाम होती है तो वो कहते हैं कौन तबाह करेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं इमरान खान इमरान खान, तो फिर वहाँ पे ये बातें ऐसी करता है। ठीक है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, बड़ी ज़बरदस्त एक बात की है, ये सारी वीडियो ही बड़ी ज़बरदस्त है आपके लिए। लोग कहते हैं ना आप घबरा के कि जनाब महंगाई हो गई है, इससे बेहतर था कि इमरान खान को 1.5 साल और दे दिया जाता, ये वो कहते हैं। अगर वो 1.5 साल दे दिया जाता, मौलाना साहब ने आज कहा है, तो पाकिस्तान दोबारा उठने के काबिल ही न रहता। ये उन्होंने आज बयान कहा है। हम में से सारे कह रहे होते हैं महंगाई की वजह से कि जी फिर इमरान खान को 1.5 साल और दे देते ताकि वो शहीद तो ना बनता सियासी। ये बात नहीं है। हमने पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान को देखना है हमने।
पाकिस्तान को बचाना है, अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान को बचाना है। चाहे हमारी सियासत जाती है तो बेशक जाए, ठीक है। तो ये जनाब आली उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान को और हम 1.5 साल दे देते तो पाकिस्तान उठने के काबिल ही न रहता। बहुत ज़बरदस्त बात है और ये बात गोल्डन हरूफ में लिखने वाली है, गोल्डन हरूफ में। और वो फवाद चौधरी जो कह रहे हैं जी कि ये वज़ीर आज़म जो ना वो उसको हेलीकॉप्टर पे क्यों गए हैं आसिफ अली जरदारी की वालदा के फातिहा खानी के लिए। ओए होए, और यार तुम बोल सकते हो फवाद चौधरी, तुम्हारा तो लीडर आज भी KPK के हेलीकॉप्टर पे आएगा, आज भी, और तुम्हारे ऊपर तो ये केस बने हुए हैं। तुम कैसे बोल सकते हो यार, तुम कैसे बोल सकते हो। फिर वो पुरानी मिसाल दे दूं, छाज तो बोले पर परून की बोले यार इसकी जिसको समझ है ना वो मुझे भी समझा दो, क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें ये समझ आती हैं जो बुजुर्गों वाली है ना, थोड़ी थोड़ी समझ आती हैं। छाज तो बोले परून की बोले, ठीक है जी, ये परून है। हाँ जी, एक अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है परून सराइकी का लफ्ज है, लगता तो अंग्रेजी तो भी है ना परून, सराइकी का लफ्ज है। छाज की बोले, छाज तो बोले परून की बोले। अच्छा जी, ये बात हुई है। और इसके अलावा सिंध में ज़बरदस्त धांधली हो रही है, जितनी आप कह सकते हुई हैं। वहाँ पे मर्डर भी हो गए हैं और लाठियाँ चल गई हैं और मारो मारी का सिलसिला चल रहा है। हमें फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी हमारा इधर कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये यहाँ पे चल रहा है। शाम को रिजल्ट जो भी आएगा आप देख लेना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और MQM वाले आज भी अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं है, ये है वो है। और भाई जब हो रहे हैं तो होने दो इलेक्शन, होने दो इलेक्शन। ये चीज़ें आप पहले करें ना, पहले। और हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब हमने तो हाई कोर्ट के फैसले को मानना है, ठीक है। अब हम हाई कोर्ट के फैसले को मानना है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों कर रहे हैं, अब आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनती, ठीक है। और नून लीग वालों को कहूँगा खुदा के लिए पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवा दो, तुम्हारे खिलाफ सारी साजिशें हो रही हैं। ये शहबाज शरीफ है, दिन रात बेचारा मेहनत कर रहे हैं, हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। और कुछ पॉलिसियाँ ज़ाहिर को गलत भी हो जाती हैं, ये वो सारा PTM के हवाले से कुछ पॉलिसियाँ गलत भी हो जाती हैं। जैसे ये आज की पॉलिसी गलत हुई है, ये कि जी आज सारा इतवार है ना, सारी दुकानें मकान उन्होंने बंद कर दिए, परचून की दुकानें ये वो। और यार होश के नाखुन लो, इतवार वाले दिन ही ये जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सारे इतवार को ही सारे इकट्ठे सौदे लाते हैं। आपने करियाने की दुकानें, परचून की, ये सारी ये भी बंद कर दी हैं। बिल्कुल हू का आलम है, सिर्फ दवाइयों की दुकान खुली है और ये बेकरी, हर चीज़ आपने बंद कर दी है यार। ये गलत है, गलत है। इतवार वाले दिन पूरी दुनिया में शॉपिंग इतवार वाले दिन लोग करते हैं। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं यार, क्यों ऐसी बातें करते हैं। ये बातें आप ना करें, आप थोड़ा सा सोच भी लिया करें, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब, PTM वाले जो कहें वो नहीं माननी, आप थोड़ा सा सोचना भी है। आप वजीर आजम हैं, आप इंजन है, इंजन आगे लगेंगे तो सबको पीछे लेके चलो। ऐ नहीं कि डब्बे को पूछो जी कि मैं आगे लगा के ना लगा, ना, ये तेरा नहीं बनता कि ट्रेन वाले इंजन जो है वो डब्बे से पूछे कि दसो मैं हूँ कितनी स्पीड फड़ा थे कि ना। नहीं, आप अपनी ताकत से करें, उनके मशवरे करें, उनको साथ लेके चले, ऐसे साथ लेके चले, लेकिन उन्होंने अगे ना लाओ तुसी। जैसे जरदारी के कहने पे आज बल्दियाती इलेक्शन में आप सिंध में हिस्सा ही नहीं ले रहे, ये उनका कहना है आपको, ठीक है ना। ये बातें ना करें। तो दूसरा जनाब, ये मैंने आपको कहा था कि जो दोस्त कोई कुर्बानी में हो तो हमारे ये घर के पास ही मुस्तफ़ा वेलफेयर वाले हैं, वो कुर्बानी कर रहे हैं। हम उसमें और दोस्तों ने जिन्होंने हमें कहा है, ओवरसीज़ वालों ने, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये पैगाम आपको दोबारा दे दूं कि 19,000 रुपये उन्होंने गाय का वो रखा है। जो दोस्त इसमें हिस्सा डालना चाहे, गोश्त लेना चाहे तो वो भी उनको मिल जाए। कोई लोग कहते हैं जी वैसे हमारा कर दे, ओवरसीज़ वालों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ।
तो वो करना चाहें तो वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार करें। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं स्वात वाले इलेक्शन की और यहाँ वाले इलेक्शन की भी देते हैं जो सिंध में हो रहा है। सिंध में वैसे खूनी इलेक्शन हो रहा है, खूनी इलेक्शन। ठीक है।